नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 20 जुलाई 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में और साथ ही साथ उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड के बारे में। क्योंकि दोस्तों जो कंपनी, इन दोनों कंपनीज के ऊपर एक यूएसए का फर्म ने बिड लगाई थी जिसका नाम है कारवाल। तो दोस्तों जो कारवाल फर्म है वो इन दोनों कंपनीज के ऊपर जो बिड लगाई थी इनको एक्वायर करने के लिए, तो दोस्तों वो अपनी जो बिड है उसके ऊपर पुनः विचार कर रहा है कि इन दोनों कंपनीज के ऊपर बिड लगानी चाहिए कि नहीं इनको एक्वायर करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो फर्म है उसका कहना है कि अभी जो स्टील की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्राइसिल है, जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसका मानना है कि लॉकडाउन की वजह से जो स्टील की डिमांड है वो 14 से 16 गुना बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्राइसिल जो कि रेटिंग एजेंसी है उसका मानना है कि जो स्टील की डिमांड है वो 14 से 16 गुना बढ़ने वाली है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इसी की जो डील है कारवाल और इन दोनों कंपनीज के बिटवीन में उसको देखेंगे। इसी के साथ साथ देखेंगे कि जो कारवाल जो कि एक फर्म है यूएसए का, वो उसने इन दोनों कंपनीज को एक्वायर करने के ऊपर बिड लगाई थी। तो वो अपनी जो बिड है उसके ऊपर पुनः विचार कर रहा है। तो दोस्तों वो अपनी जो बिड है उसके ऊपर क्या क्या विचार कर रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ हम आखिरी में देखेंगे कि जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो परेशान है, उनको क्या करना चाहिए, अभी इसमें और बाय करना चाहिए तो फिर सेल कर देना चाहिए उनकी जो होल्डिंग है, या तो फिर उनकी जो होल्डिंग है उसको होल्ड करके बनाए रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं न्यूज़ को। लेकिन दोस्तों उससे पहले जो कंपनी उसकी आज की कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आज जो कंपनी उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो रहा ₹0.60 और इसमें आज अप्रॉक्स ₹0.05 का डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स 7.69% इसका डाउन देखने को मिला। वहीं दोस्तों हम लोग 5 दिन के बारे में बात करें तो 5 दिन में आप देख सकते हो इस शेयर में हम लोगों को अप्रॉक्स 20% इसका डाउन देखने को मिला। वही 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में इस शेयर ने हम लोगों को पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं। अप्रॉक्स 50% इसके इस शेयर ने हम लोगों को 1 महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब हम लोग 6 महीने के बारे में बात करें तो 6th मंथ में सेन ने हम लोगों को अप्रॉक्स 500% इसके पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं। वही मैक्सिमम के बारे में बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम में जो शेयर है वो पॉजिटिव रहा, इसने हम लोगों को अप्रॉक्स 20% इसके पॉजिटिव रिटर्न दिखाएं। तो दोस्तों यही एक रीज़न है जिस कारण से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस पेनी स्टॉक में बाइंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ जितने और पेनी स्टॉक हैं उनके जो चार्ट है उनके बारे में बात करें तो ज़्यादातर उनके चार्ट डाउनवर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव रिटर्न दी उन्होंने हम लोगों को मैक्सिमम में। लेकिन दोस्तों ये जो दो कंपनीज है, पहली उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड है और दूसरी टाइडेंट, तो दोस्तों इन दोनों का जो मैक्सिमम का चार्ट है वो पॉजिटिव है दोस्तों। इसी कारण से मुझे ये दो कंपनीज पसंद है। लेकिन दोस्तों इसमें जो न्यूज़ आती है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी में, उस कारण से इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता रहता है, जैसा कि हम लोगों को आज देखने मिला। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो आज इस शेयर का प्राइस कितनी बार फ्लैक्चुएट हुआ दोस्तों, देख सकते हो। तो ये जो आज न्यूज़ आई जिस कारण से हम लोगों को इसके शेयर प्राइस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला और इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला। तो दोस्तों अब जो न्यूज़ निकल के आ रही थी उनके बारे में बात करें तो ये जो न्यूज़ है मैंने ली है बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर से, आप देख सकते हो। ये जो न्यूज़ है वो 19 जुलाई 2020 की। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि स्टील सेक्टर में मंदी होने के कारण जो यूएसए का फंड है जिसका नाम है कारवाल, उसने जो डील की थी उत्तम गालवा मेटलिक्स एंड उत्तम वैल्यू स्टील, इसका नाम भी नीचे है, उनको एक्वायर करने के ऊपर जो बिड लगाई थी, जो डील थी उसके ऊपर वो पुनः विचार करेगा दोस्तों। उसके ऊपर पुनः विचार करने वाला है कारवाल फंड। और जो डील निकल के आई थी वो कितने रुपीज़ की आई थी, वो आई थी 2300 करोड़ रुपीज़ की। लेकिन दोस्तों ये जो न्यूज़ है इसमें ये नहीं लिखा कि जो कारवाल है वो अपनी जो डील है, जो बिड है, उसको कैंसिल कर देगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ये रूमर फैला रहा है कि जो कारवाल है वो उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड और उत्तम गालवा मेटलिक्स के साथ जो डील है उसको एक्वायर करने की वो कैंसिल करने वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें बस ये लिखा है इस न्यूज़ में कि वो अपनी जो डील है उसके ऊपर पुनः विचार करेगा। लेकिन दोस्तों इसमें ये नहीं लिखा कि जो डील है वो कैंसिल होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर है इसने मेल किया था कारवाल को इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी जो कारवाल जो कि फंड है यूएसए का, उससे अभी रिप्लाई नहीं आया कि वो क्या चाहता है, कि ये जो डील है वो कैंसिल होने वाली है या फिर ये जो डील है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाली है। अब चलिए दोस्तों इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये भी हमने ऊपर देखा कि जो कारवाल इन्वेस्टर्स है उसने बिड लगाई थी उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड एंड उत्तम गालवा मेटलिक्स लिमिटेड के ऊपर, इनको एक्वायर करने के ऊपर। तो दोस्तों ये जो बिड की वैल्यू निकल के आई थी वो आई थी 2300 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों ये जो बिड है उसके ऊपर वो पुनः विचार करेगा, ऐसा बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में आया है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि जो बिजनेस लाइन है उसने भी कंफर्म नहीं बताया, उसने बस ये बोला है कि अभी ये अपनी जो डील है उसके ऊपर पुनः विचार करेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो बिजनेस लाइन है उसने मेल किया था कारवाल इन्वेस्टर्स को, लेकिन अभी इस मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि बिजनेस लाइन अपने अंदाजे से बता रहा है कि जो कारवाल इन्वेस्टर्स है वो इस डील के ऊपर पुनः विचार कर रहा है। लेकिन ऐसा जो कारवाल इन्वेस्टर्स है उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। अब दोस्तों इसी के साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो आप देख सकते हो कारवाल बिड वाज अप्रूव्ड बाय एनसीएलटी, मतलब जो कारवाल की बिड थी उसको एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया था ये जो दो कंपनीज है उनको एक्वायर करने के लिए। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो हाउएवर द इन्वेस्टर्स हैज नाउ टोल्ड द लेंडर्स ऑफ द स्टेट कंपनी दैट द डिमांड
डिस्टर्बटेड इन द स्टील सेक्टर ड्यू टू द कोविड-19। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था कि कोविड-19 के कारण जो स्टील की डिमांड है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उसमें कमी आने लगी। तो दोस्तों यही एक कारण है जिस कारण जो कार्बन इन्वेस्टर्स है वो स्टील के ऊपर फिर से पुनः विचार कर रहा है इन दोनों कंपनीज को एक्वायर करने के लिए। और दोस्तों ऐसा इन्वेस्टर ने साफ साफ लैंडर से कहा है, ऐसा बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर में बताया है। अब इसी के साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो जो क्राइसिल जो कि रेटिंग एजेंसी है जिसके बारे में हम लोग ने अभी पीछे भी बात कर लिया, तो उसका मानना है कि जो स्टील की डिमांड है उसमें अप्रॉक्स 14 to 17% का जंप देखने को मिलेगा दोस्तों डिमांड के ऊपर, इसने बताया, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है इस कारण से। तो दोस्तों इसका कहना है कि स्टील की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों जो इन्वेस्टर है उसका मानना है कि स्टील की डिमांड कम होगी। तो दोस्तों अब डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स के ऊपर उसका क्या मानना है। तो दोस्तों मैंने आपको इन दोनों का जो नज़रिया उसके बारे में बता दिया। अब चलिए हम लोग और आगे बात करें इनका और आगे क्या कहना है। अब इसी के साथ साथ हम लोग आगे बात करें तो जब मुंबई ब्रांच ऑफ एनसीएलटी हैज़ अप्रूव्ड द सेल्स ऑफ द टू कंपनी उत्तम कंपनीज, मतलब एक आ जाती है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड और एक आ जाती है उत्तम कार्बन मेटेलिक्स, टू अ कंसोर्टियम ऑफ कार्बाल एंड निथिया कैपिटल रिसोर्सेज। कार्बल डिड नॉट रिप्लाई द मेल क्यूरी सेंड बाय द बिजनेस लाइन ऑन द फ्राइडे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो कार्बल है उसने जो बिजनेस लाइन का जो मेल था उसका रिप्लाई नहीं दिया अभी। तो इससे समझ में आता है कि ऐसा कार्बल इन्वेस्टर्स ने नहीं बोला दोस्तों, ये बस बिजनेस लाइन की एक सोच है या तो फिर ऑपरेटर्स हैं वो अफवाह फैला रहे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हम लोगों को नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों मेरा मानना है कि जो डील है वो सक्सेसफुली होकर रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो क्राइसिल जो कि एक रेटिंग एजेंसी उसका मानना है कि जो स्टील की डिमांड है उसमें अप्रॉक्स 14 to 17% का जंप होगा उसकी डिमांड में परसेंटेज का। जी हाँ दोस्तों, 14 से 17% इसका स्टील की डिमांड में जंप देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो उसने इसके पीछे कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा। तो दोस्तों इसी कारण से मेरा मानना है कि जो डील है वो सक्सेसफुली होकर रहेगी। अब चलिए इसी को हम आगे देखें तो इसमें लिखा है पोस्ट द अप्रूवल ऑफ द डील बाय एनसीएलटी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द लेंडर्स साइड एंड द विनिंग बिडर्स हैज़ बीन टेकन द प्रोसेस अहेड टू इम्प्लीमेंट द डील। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि जो डील थी उसको एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया था, तो जिसके बाद जो लैंडर्स थे और जो बिडर का विनर था जिसमें नाम आता है कारवाल, तो उन्होंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों बाद में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन हो चुका था। तो लॉकडाउन की सिचुएशन में ये जो डील थी उसमें डिले देखने को मिला, और जो कारवाल इन्वेस्टर अपना जो ट्रांजेक्शन करता है उसमें भी हम लोगों को डिले देखने को मिला। और हम लोग आगे बात करें दोस्तों तो ये जो रेजोल्यूशन का प्लान है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड और उत्तम कार्बन मेटेलिक्स का, अगर वो फेल होता है अंडर द आईबीसी, और अगर ये जो डील है वो कंप्लीट नहीं होती और किसी कारण बस इसमें कैंसिल देखने को मिल जाता है हम लोगों को, तो ये जो दो कंपनीज है उत्तम कार्बन मेटेलिक्स और उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज को बचाने का बस एक ही रास्ता बचेगा दोस्तों। वो क्या है, या तो फिर रिबीडिंग होगी इन कंपनी की फिर से, या तो फिर लिक्विडेशन। मतलब दोस्तों इसमें बताया कि अगर कार्बन इन्वेस्टर्स अपनी जो डील है उसको कैंसिल करता है, अभी वो पुनः विचार कर रहा है बिजनेस लाइन का ऐसा मानना है, अगर ये जो इन्वेस्टर है कार्बल वो अपने पुनः विचार में ये जो डील है उसको कैंसिल कर देता है, तो दोस्तों जो कंपनीज है दोनों उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड और उत्तम कार्बन मेटेलिक्स, उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचेगा। वो क्या है, इन कंपनी की फिर से रिबीडिंग हो या तो फिर इन कंपनी में लिक्विडेशन डालना पड़ेगा दोस्तों, लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी ऊपर से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इस न्यूज़ में मैंने आपको इसका जो फ्यूचर है उसके बारे में बता दिया। अगर ये जो डील कैंसिल होती है तब भी इस कंपनी को बचाने के लिए बहुत सारे चांसेस है। पहले फिर से इसमें एनसीएलटी अपनी रिबीडिंग करा देगी, या तो फिर लिक्विडेशन, इसमें जो लैंडर्स हैं या तो फिर बैंक से दूसरे वो इस कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ाएंगे अगर वो इस कंपनी को बचाना चाहेंगे। तो दोस्तों आप इसका जो पूरा सिनेरियो उसके बारे में समझ गए होंगे कि अगर ये जो डील कैंसिल होती है इनको एक्वायर करने की, कार्बल इन्वेस्टर मना कर देता है इनको एक्वायर करने के लिए, तो दोस्तों बाद में इस कंपनी के पास फिर से चांस रहेगा, या तो फिर रिबीडिंग होगी या तो फिर इसका लिक्विडेशन होगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे, इसको पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया और इसका जो फ्यूचर का सिनारी है उसको भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इधर तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग और आगे बात करें तो अंडर द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान फॉर द उत्तम फर्म्स द लेंडर्स वुड रिसीव्ड नियरली 40% ऑफ देयर क्लेम। मतलब जो लेंडर्स थे, जो बैंक थे, जितना उन्होंने क्लेम किया था उसका मात्र उनको 40% दिया जाएगा। और हम लोग आगे बात करें तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनने क्लेम किया था अप्रॉक्स 3634 करोड़ रुपीज़ का इन उत्तम कार्बन मेटेलिक्स एंड 2479 करोड़ रुपीज़ का इन उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड कंपनी में। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा क्लेम किस बैंक ने किया था, किस लेंडर ने किया था उसके बारे में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ दी हाईएस्ट एक्सपोजर इन उत्तम कार्बन मेटेलिक्स ऑफ 921 करोड़ रुपीज़, फॉलोड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा एट 680 करोड़ रुपीज़ एंड दी पंजाब नेशनल बैंक एट 571 करोड़ रुपीज़। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर किसने दिया था उत्तम कार्बन मेटेलिक्स को, वो दिया था यूनियन बैंक ने, और सेकंड बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक ने इनको एक्सपोजर दिया था। अब चलिए दोस्तों इसकी हमने न्यूज़ देख ली डिटेल में, अभी हम इसको पीछे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी आपको इस शहर में करना है कि नहीं, और जो डील है उसके बारे में मैं आपको अभी पीछे बताऊंगा कि जो डील है वो कैंसिल हो सकती है कि नहीं। लेकिन उससे पहले जो इसका एनएसी का डाटा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
तो दोस्तों यूबीएसएल जो कंपनी उसका आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा वो रहा ₹0.60। आज इसमें अप्रॉक्स 7.69% इसका डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स ₹0.05 का डाउन देखने को मिला। 52 वीक हाई की बात करें तो दोस्तों अप्रॉक्स ₹0.85 इसका 52 वीक हाई था जो उसने बनाया था 6 जुलाई के दिन। वहीं दोस्तों 52 वीक लो के बारे में बात करें तो जो उसने बनाया था 22 अप्रैल 2020 के दिन जो है ₹0.05। अब वही हम लोग बात कर लेते तो आज के दिन अप्रॉक्स 23,480 शेयर्स की क्वांटिटी अभी सेल ऑर्डर में लगी हुई जो कि एग्जीक्यूट होना बाकी है एट द रेट ऑफ ₹0.60। अब चलिए दोस्तों जो न्यूज़ है उसको हम लोग डिटेल में अब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्या सच में कार वाली जो डील उसको कैंसिल करने वाला है या तो फिर ये जो फेक न्यूज़ है। तो दोस्तों मेरा मानना है ये जो न्यूज़ है बस राइटर का अजम्पशन है, उसने बस अजम्पशन करके एज्यूम करके ये जो न्यूज़ है उसको लिख दिया, क्योंकि दोस्तों अभी कार वाले ने इनका जो मेल था उसका भी जवाब नहीं दिया, अभी हमने पीछे भी देख लिया। और साथ ही साथ दोस्तों मेरा मानना है जो कार वाला है वो इस डील को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कार वाला इन्वेस्टर है उसने बैंक को अप्रॉक्स 500 करोड़ रुपीज़ की गारंटी दी है। तो दोस्तों इसी कारण से मेरा मानना है कि जो कार वाला इन्वेस्टर है वो अपने 500 करोड़ रुपीज़ को ऐसे ईजिली जाने नहीं देगा। तो दोस्तों इसी कारण से मेरा मानना है जो न्यूज़ है वो फेक है या तो फिर राइटर का अजम्पशन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हम लोगों को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे दोस्तों जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत राहत मिले। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हम लोगों को नीचे बता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इस न्यूज़ को पूरे डिटेल में बता दिया, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अभी आपको इसमें होल्ड करना चाहिए कि नहीं, या तो फिर इसके शेयर है उसको सेल कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है, मेरी सजेशन है कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसके जो शेयर है उसको आप होल्ड करके रखिए, टाइटली होल्ड करके रखिए। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों आप इसके जो शेयर होल्ड करेंगे उसकी टाइमिंग अप्रॉक्स 3 से 7 साल तक की होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 से 7 साल तक के लिए आप इसके शेयर होल्ड करिए, देखिए आपको ये शेयर कितना अच्छा रिटर्न देता है। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको मेरी सजेशन दे दी। अब चलिए दोस्तों आप खुद का एनालाइज करिएगा, और अभी ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप खुद के एनालाइज करिएगा, या तो फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेकर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी टाइप की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।